90% जिनका शनि खराब होता है ना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। 12th हाउस में ना हम कई बार कहते हैं ना, यार शरीर में मेरे जान नहीं है, तो आपका 12th हाउस बहुत एक्टिव है आपकी कुंडली में। सेकंड में ये होता है कि वीक को तो एक तरीके का फोबिया दे देता है। कुंडली सच में इन प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज को इंडिकेशन देती है? कुंडली में पता चल जाता है कि आपके कौन से प्लैनेट्स वीक हैं, कौन से हाउस वीक हैं, उसके अकॉर्डिंग एक परमानेंट हेल्थ इश्यूज कौन से रहेंगे, ये हमें पता चल सकता है। कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को? जो भी प्लैनेट वीक होगा ना, अगर वो 6th हाउस या 8th हाउस से जुड़ा हुआ हो, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हम सब अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। करियर, रिलेशनशिप, वेल्थ, मनी, फिनेंसेस, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम हमेशा पूछते आए हैं। लेकिन हमेशा एक ऐसा सेक्टर है जो हम इग्नोर कर देते हैं या बहुत मिनिमम उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ हेल्थ। हमारे प्लैनेट्स, हमारी ट्रांजिट्स और हमारी जो प्लैनेट्स के नेचर्स हैं, वो भी बताते हैं कि हमारी लाइफ में कौन से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और उनका सिग्निफिकेंस, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर कैसा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जहां हम जानेंगे कि कौन से प्लानिटरी ट्रांजिट हमारी हेल्थ को, हमारी प्रॉब्लम्स को डिनोट करते हैं और इनका सिर्फ प्रॉब्लम्स का पता चलता है या उनकी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, कितनी तरीके से या कितने हद तक वो हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं, कितना मेजर इश्यूज हो सकते हैं हमें, उसके बारे में भी बताएंगे। दैट इज़ टेंडेंसीज। और आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने आए हैं वापस से मिस्टर ए खुराना जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और काफ़ी सारे ऑकल्ट साइंसेस की मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए मिलते हैं सर से और जानेंगे कि हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करती है हमारी प्लानिटरी पोजीशंस की हेल्प से। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया सर। सबसे पहले ना मैं आपको ना, अभी हेल्थ का टॉपिक छिड़ा है। जी। देखो, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास आते हैं काफ़ी लोग, दुखी आते हैं, परेशानी में आते हैं। ठीक है, लोगों का ना सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हुआ करते हैं। जी। ठीक है, पहला मनी, पैसा, करियर, उसमें करियर भी आ जाता है। बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहा तो बिजनेस पूछता है, कोई जॉब कर रहा तो जॉब पूछता है। हम्म। मेन तो पूछता तो पैसा ही है, अभी पैसा कमाना। दूसरा फैमिली लाइफ, लव लाइफ, ये पर्सन आते हैं। तीसरे पर्सन आते हैं जो हेल्थ के बारे में पूछते हैं। अब तक ना ये 2 सेक्टर ऊपर वाले बहुत बहुत लोग आया करते थे, तीसरे सेक्टर का कोई नहीं पूछता था। अब ये तीसरा सेक्टर ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया। आज करोड़पति, अरबोपति, उनकी हेल्थ नहीं ठीक होती, वो कहते हैं मेरे से करोड़ों ले लो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो इंसान के हाथ में नहीं है, ना ही मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर के हाथ में है, वो परमात्मा के हाथ में है। और परमात्मा एक हमारे ऊपर एक हाथ रख के हमारी वाणी से कुछ भी निकलवाता है। जब कोई एक इंसान हमारे सामने आता है तो वो हम बताते हैं। एक मैं आपको ना अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, ये तकरीबन बहुत साल पहले की बात है, 2000 से मैं सीखता आ रहा हूँ। हम्म। 2026 चल रहा है ये, तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये 2016 की बात है। मेरा एक फ्रेंड है, पंचकुला में रहता था, राजेश माडिया। ओके। हाँ, तो हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं, हमने 10th 11th 12th इकट्ठे किया। 12th में मतलब हम इकट्ठे फेल हुए थे। तो वो मिला 2016 में मिला, हम इकट्ठे बैठे, तो उसको पता चला मैं एस्ट्रोलॉजी, मेरा पैशन है, तो उसने अपनी ना हॉरोस्कोप मुझे दिखाई। ओके। तो मैंने उसकी हॉरोस्कोप देख के ना, मुझे लगा, मैंने कहा यार तेरी हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। तो वो कहता कि नहीं, ठीक चल रहा है, नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है। मगर तो कहते क्या हुआ? मैं कहा मेरे को लग रहा है कि तेरे को कुछ इशू। मैंने देख ली थी उसकी कुछ किडनीज में प्रॉब्लम शो कर रहा था उसमें। मगर मैंने कहा जब ठीक है, नॉर्मल है, तो शायद मैं ही गलत हूँ। तो 2 महीने बाद मैं जयपुर था, उस टाइम उसका फ़ोन आया। वो रोने लग गया, फ़ोन पे हेलो करते ही रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार अभी रिपोर्ट्स मेरी आई हैं, मेरी दोनों किडनीज फेल है। अच्छा। तो मेरा मेरा भी बहुत बुरा हाल मैंने सुन के, क्योंकि मेरा सबसे फास्ट फ्रेंड वो हुआ करता। तो उसके बाद
उसका ट्रीटमेंट चलता गया। तो कुछ टाइम के बाद उसके ब्रदर ने अपनी एक किडनी उसको दे दी। हम्म, मगर मैं देख रहा था कि मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि उसका ठीक रहेगा वो। तो वो भी किडनीज काम नहीं की और अभी 2-3 साल पहले चल बसा। वो मेरा ना मतलब उसका जाना मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग था। ओके। हाँ, तो मैं इसमें रिसर्च करने लग गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एनएलपी से भी इसको रिसर्च किया, प्लैनेट्स देखे, सब किया। इसमें ना मेरे कुछ गुरुओं का हाथ रहा है। तो मैंने इसमें ना नाड़ी नक्षत्र में बहुत काम किया और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आया। उसमें मेरे गुरु हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, मिस्टर उमंग तनेजा का। उन्होंने मेरे को बड़ा ज्ञान दिया। और भृगुनंदी नाड़ी बीएनएन में श्री शिव पुरुषोत्तम जी ने, और श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव और स्वर्गीय राजीव अरोड़ा जी, वो भी मेरे मेंटर रहे हैं। अच्छा। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी में। तो मैं इन सबको नमन करता हूँ। इन्होंने मतलब काफ़ी मेरी शोध में उन्होंने मेरी हेल्प की है। और आज मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट, उनको डिटेक्ट हुआ था एक क्रॉनिक डिसीज़, मतलब जिसका इलाज ही नहीं हो सकता। तो वो 4th स्टेज में थे। तो उनको मेरे पे विश्वास था। तो मैंने अपनी एनएलपी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उनका साथ दिया। और आज बिल्कुल उनके टेस्ट नॉर्मल आए हैं, उस क्रॉनिक डिजीज़ से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने वो दोस्त वापस पा लिया। ओके। हाँ जी। तो सर मतलब कुंडली सच में इन प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज को इंडिकेशन देती है? हाँ, बिल्कुल। कुंडली में पता चल जाता है कि आपके कौन से प्लैनेट्स वीक हैं, कौन से हाउस वीक हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि ये रैंडमली क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको एक परमानेंट हेल्थ इश्यूज कौन से रहेंगे, ये हमें हमें पता चल सकता है। ओके। तो सर सिर्फ उनके हेल्थ इश्यूज पता चलते हैं या उनकी टेंडेंसी भी कि ये कितना सीवियर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। टेंडेंसीज भी बिल्कुल पता चलती हैं, और ये क्या कितना सीवियर हो सकता है वो भी पता चल सकता है। इसमें ना एक एक चीज़ है कि साथ में ना लोगों के ना लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज है। बिल्कुल सही। हाँ, तो वो लाइफ़स्टाइल की वजह से भी कई बार वो टेंडेंसीज बार-बार बनती हैं। उसमें उसमें कुंडली का भी कोई मैटर नहीं होता। वो टेंडेंसी, वो ये तो है नहीं कि उसकी वो डेस्टिनी बनी हुई है, मगर वो हमने लाइफ़स्टाइल ऐसा करके, ठीक है, तो वो हमने उस चीज़ को बार बार रिपीट किया। अब हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी, जी। उनके भी 8th हाउस में बहुत प्लेनेट है। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्रॉनिक्स आई। और इवन उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, लास्ट स्टेज में वो चले गए थे। तो मगर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदला, अपने अपने उन प्लैनेट्स पे काम किया, उनको अपने लाइफस्टाइल को एकदम डिसिप्लिन में लेके आए। बिल्कुल तो सही। वो आज वो चीज़ से बाहर हो गई, अब बिल्कुल ठीक है। तो हम ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी इंडिकेशन जरूर देगा, मगर वो चीज़ बार बार वो तो हमारा लाइफस्टाइल है, उसको कर रहा है। ओके, तो मतलब अगर कोई कुंडली स्ट्रांग है फिर भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल होता है? हाँ, बिल्कुल। आपकी कुंडली स्ट्रांग है, मगर आपके 1-2 प्लैनेट्स खराब हैं, ठीक है, वो अगर इंडिकेशन कर रहे हैं। अब जैसे ना इसमें हमारे केपी में देखते हैं 6th हाउस का जो कस्पल सबलोड, जी। ठीक है, वो जिस नक्षत्र में होगा, कस्पल सबलोड और नक्षत्र, मान लो कस्पल सबलोड उसका जुपिटर है, ठीक है, और सबलोड उसका जो राहु है। तो उनको इन 2 प्लैनेट्स की 100% प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अच्छा। वो हम बता देंगे कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके। हाँ, तो वो आ भी रही होंगी। हम तो इससे बर्थ चार्ट भी रेक्टिफाई करते हैं। मतलब हम बर्थ चार्ट को क्योंकि आजकल ना जैसे कोई आएगा तो ये कहता है कि जी नॉर्मल बोलते हैं 5 बजे पैदा हुआ या 5:30 बजे बताओ। वो टाइम में फ़र्क होता है उसमें, क्योंकि वो 5-7 मिनट ऊपर नीचे पैदा होता है। तो हम उनसे ना देख लेते हैं कि वो अगर 5:30 बजे बोल रहा है तो 5 मिनट ऊपर और 5 मिनट नीचे देख लेते हैं कि उसका नक्षत्र लोड क्या है, सब लोड। तो वो चेक कर लेते हैं, उससे पूछते हैं जी आपको ये प्रॉब्लम आती है, हेल्थ में ये चीज़ रहती है। अगर वो कह दे हाँ,
तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट ऊपर करके फिर देख लेते हैं, फिर पूछते हैं। हम इसी से रेक्टिफाई कर लेते हैं। जब तक वो हाँ नहीं बोलता ना, नक्षत्र हमें समझ में आया कि वो किस में किस टाइम पे, हम तो 2-2 मिनट की भी वेरिएशन निकाल देते हैं इसी चीज़ में। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल साफ समझ में आता है कि आपको नॉर्मली ये प्रॉब्लम रहती है। तो 6th 8th 12th हाउस सबसे ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड माने जाते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो ज्योति, इसमें ना 6th हाउस जो होता है वो एक रेगुलर, जो हम बीमार रहते हैं, जैसे बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, जो हम रेगुलर में रहते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए या हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, कुछ खा लिया, पेट खराब हो गया या कुछ ऐसा, तो 6th हाउस वो इंडिकेशन करता है। 8th हाउस जो करता है वो क्रॉनिक करता है। अच्छा, हाँ, वो सर्जरी भी बताता है। ठीक है, तो 8th हाउस काफ़ी वो है। और उसके बाद 12th हाउस, ठीक है। 12th हाउस हॉस्पिटल। ठीक है, आपका लॉस है, हॉस्पिटल है। 12th हाउस में ना हम कई बार कहते हैं ना, यार शरीर में मेरे जान नहीं है, हम्म, तो आपका 12th हाउस बहुत एक्टिव है आपकी कुंडली में, वो हर प्लेनेट या नक्षत्र में आ रहा है। तो कई बार बंदा कहता है यार मेरे शरीर में जान नहीं रहती यार, वो तो 12th हाउस होता है। मगर ये हाउस अगर एक्टिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज देंगे। अच्छा, कई लोग होते हैं डरा देते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर भी, आपका तो जी 6ठा 8वां 12वां घर तो बहुत एक्टिव है जी, आपको तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे जी, ये रहेंगे वो रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको, अगर ये एक्टिव है तो वो आपको और तरीके का लॉस, पैसे का लॉस दे देंगे, आपको कर्जा चढ़वा देंगे। ठीक है, और भी कुछ कर देंगे, सडन कुछ आपका लॉस हो जाएगा। मगर इन हाउस का एक्टिव होना, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हेल्थ इश्यूज आएंगे। हेल्थ इश्यूज तब आएंगे जब पहला घर इनके साथ जुड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट हाउस जब इनके साथ जुड़ेगा तो, क्योंकि फर्स्ट हाउस बॉडी है, हमारी बॉडी, जब वो जुड़ेगा ना इनके साथ तो हमें परेशानी आएगी। ओके, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है। तो सर कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को? देखो, प्लैनेट्स तो सभी हैं। जो भी प्लेनेट वीक होगा ना, तो वो आपका, अगर वो 6th हाउस या 8th हाउस से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ओके, जैसे सन है, सन थोड़ा हार्ट को रिकॉग्नाइज करता है, इसको कारक होता है हार्ट का। तो बोन का भी कारक माना जाता है, आई साइट का भी कारक माना जाता है। अगर आपका कुंडली में सन वीक पोजीशन पे है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, हाँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे मून है, हुँ, तो मून में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि नींद नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, और आपका इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी, डर फियर वगैरह आपको रहेगा, मून अगर ये है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, फीमेल के अंदर ना एक सिस्ट की प्रॉब्लम आती है। ओके, हाँ, तो ब्रेस्ट का भी क्रॉनिक डिसीज़ हो जाती है। ओके, तो ये फीमेल में अगर मून डिस्टर्ब है तो ये सब चीज़ें चलती हैं। ओके, अब जैसे मार्स है, मार्स थोड़ा सा इसमें मार्स को मैं कहूँगा कि ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक रहता है। अच्छा, हाँ, इसमें मार्स अगर वीक है आपका तो एक माइग्रेन प्रॉब्लम देता है। ओके, हाँ, और आपको अगर एड्स के साथ कनेक्टेड है मार्स, 8th हाउस के साथ, तो आपकी accident भी बहुत करवा देगा। ओके, और आपको मैंने कई जगह पे देखा है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम दे देगा। हुँ, और कई बार मतलब जो मैंने लेडीज़ चार्ट में देखा है, तो उसमें जो डेट मेंसेस डेट्स होती हैं, उस टाइम जैसे उनको बहुत पेन होता है और ब्लीडिंग बहुत रहती है, तो ये भी उसकी वजह से ही चलता है, कनेक्टेड रहता है वो 8th हाउस से या 6th हाउस से कनेक्टेड रहता है या 12th हाउस से कनेक्टेड रहता है मार्स। तो मार्स का काफ़ी मतलब इसका देखा गया। मगर मैंने एक चीज़ देखी है, मंगल अगर छठे घर में हो ना तो बहुत पावरफुल होता है, तब प्रॉब्लम नहीं देता। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो छठे घर में लड़ाई करता है बीमारियों से, मैंने कई बार देखा है। तो ये चीज़ मैंने देखी भी है। ओके, अगर वीनस वीक हो तो ये हार्मोनल चेंजेस दे देता है। अच्छा, हाँ, और प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, मतलब कोई जैसे मेल्स और फीमेल में स्पर्म काउंट का भी ये कारक माना जाता है। हुँ, तो जो भी आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होती है तो वीनस 6-12 से कनेक्टेड होता है।
6 8 12 से कनेक्टेड होता है, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम उस तरीके से देता है। ओके। और इसके बाद मरकरी, मरकरी तो समझो इसमें ना बहुत बड़ा प्लेयर है। अच्छा। ये नर्वस सिस्टम को पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। ओके। हाँ, अगर ये अपनी आई पे आ जाए, और ये अगर राहु के साथ या केतु के साथ जुड़े तो बहुत तहस नहस कर देता है। अच्छा। अभी जो ये पैंडमिक आई थी ना 19 में, तो इसमें मरकरी और मून का और राहु केतु का बहुत रोल था। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी उसमें जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें सब में ये इसका रोल रहा है, क्योंकि ये हमारे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। जो पोल्यूशन से आजकल प्रॉब्लम होती है वो भी मरकरी की वजह से है। ओके। हाँ, तो ये अगर वीक है आपका तो आप बहुत जल्दी एलर्जी आपको अटैक कर जाएगी। एलर्जी में भी मरकरी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एलर्जी अगर आपको कॉन्टीन्यूसली रहती है, अभी मेरे पास एक कोई लेडी आई मेरे पास, अपना हमारे क्लाइंट ही थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि उनकी ना पूरे शरीर में एलर्जी होगी। तो मैंने देखा उनका मरकरी बहुत ज़्यादा, मतलब प्लेनेट काफ़ी वीक था, और उसकी अंतर्दशा भी चल रही थी। तो और साथ में उनका, क्योंकि वो फेस तक पहुंच गया था, तो फेस को हम वीनस से लेते हैं, तो उसमें वीनस भी थोड़ा उनका डिस्टर्ब आ रहा था। मैंने उनको कहा कि आप के मतलब उसके ना 9 प्लैनेट्स में नक्षत्र वाइज मैंने जैसे चेक किए, तो सब में ही मतलब मरकरी की इन्वॉल्वमेंट आ रही थी। तो और लग मेरे को बहुत एजुकेटेड रही थी। तो मैंने कहा कि आप क्या इसी मेडिकल फील्ड में कुछ आपने स्टडीज़ की हुई हैं? तो वो कहते कि हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। ओके। मैंने कहा फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे? एक्चुअली उनके ना हस्बैंड बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो कहते कि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैं घर में रहती हूँ, बच्चों बच्चों का ध्यान रखती हूँ। तो एक चीज़ है, या तो आप रोगों से लड़ोगे या रोगी रहोगे, अच्छा। क्योंकि उसके प्लैनेट्स में दिख रहे थे, सारे रोग दिख रहे थे। अब वो या तो एक डॉक्टर बन के लोगों के रोगों से लड़ती, उनको इजाज़त दिलाती। तो मैंने उनको एक रेमेडी तौर पे उनको ये कहा कि आप प्लीज़ ना, चाहे चैरिटेबल में 2 घंटे जाके अपनी डिग्री का यूज़ करो। उन्होंने मेरा कहना माना, उन्होंने जाके मेडिसिन्स वगैरह देनी शुरू कर दी वहाँ पर, और वो आज बिल्कुल ठीक है। 3 महीने में बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि उनका जो इंडिकेशन थी कि उनके प्लैनेट्स आ रहे थे। वो कहती जब तक मैं पढ़ रही थी अपना, तो मैं ठीक थी, जैसे उनकी मैरिज हुई उन्होंने अपना काम छोड़ दिया तो वो बीमार रहने लगी, क्योंकि वो काम तो कर नहीं रही थी, मगर उनके प्लैनेट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक एज ए रेमेडी तौर पे, और वो अब ठीक है बिल्कुल। ओके। हाँ, तो ये चीज़ होती है। मरकरी एक स्किन डिजीज़ बहुत देता है। ओके। हाँ, और इसके बाद हम गुरु को लेते हैं, जुपिटर को। जी। जुपिटर में ना मेन तो ना मैंने जो देखा है कि अगर किसी का वीक है तो उसका ना वेट बहुत बढ़ता है। अच्छा। हाँ, लॉस भी होता है इसमें, ऐसा नहीं कि जुपिटर वीक हो तो लूज भी जाएगा, मगर ये बढ़ाने का कारक है, तो बढ़ाता ज़्यादा है, वेट गेन बहुत होता है। और जुपिटर वीक है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ओके। तो ये चीज़ें जुपिटर के लिए हैं। और इसके बाद सैटर्न आ जाता है। सैटर्न तो अभी हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे कि क्या देगा। तो सैटर्न में ये होता है कि आपका वीक को तो एक तरीके का फोबिया दे देता है। ओके। हाँ, भी मैं ठीक ही नहीं हो सकती, या मैं ठीक नहीं हो सकता, कुछ इस टाइप का भी, एक नेगेटिविटी टाइप का भी, क्योंकि ये ना थोड़ा डिले का कारक है, लंबा खींचता है बीमारी को, हल्का सा लंबा खींचता है। कोई भी जैसे आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, चीज़ें वो ऐसा नेगेटिविटी ज़्यादा होने लग जाएगी माइंड पे भी, नहीं यार मैं तो ठीक ही नहीं होती यार, हर टाइम कहीं ना कहीं से कोई बीमारी रहती है। तो ये थोड़ा सा, मगर इसमें ना हमें, अगर इंसान, इसमें एक रेमेडी बताता हूँ, अगर इंसान उसको पता चल गया उसका सैटर्न वीक है, और अगर वो डिसिप्लिन्ड हो जाए, क्योंकि डिसिप्लिन का कारक सैटर्न है जी। अगर वो डिसिप्लिन होगी, मुझे तो इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम मुझे काम पे जाना है, इस टाइम पूरा का पूरा ऐसे डिसिप्लिन से काम करे और मेहनती हो जाए,
ठीक है। एक एक रेमेडी तो उनको ये चलेगी कि अगर वो ये काम करना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी रिकवर करेगा अपनी बॉडी के उससे। ओके। दूसरी रेमेडी मैं आपको ये देता हूँ कि सैटर्न ना न्याय का पालक है, मतलब न्याय मांगता है। वो कहता है भी हर जगह, तो ना मेरा जो मानना है इसमें ना उस इंसान को जिसका सैटर्न वीक हो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ मतलब उसको इतना ध्यान रखना चाहिए, कैसे जैसे कई बार होता है ना कि हमने किसी से बात नहीं करनी तो हम कहते हैं भाई मैं घर पे नहीं हूँ। हमने कोई ऐसा कुछ झूठ तो बोल दिया मगर किसी का नुकसान तो नहीं किया, मगर उस बंदे को ना इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो सच बोलूँगा ओके। कॉन्शियसली। ठीक है, वैसे तो नुकसान नहीं है, मगर हम किसी को मान लो नहीं मिलना चाहते या किसी तरीके से हम कुछ बोल देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है, तो वो नहीं। एक ना न्याय के हिसाब से हर किसी के साथ न्याय करे, नहीं भी हमें हमें इतना इतना देना है तो इतना इतना बराबर बराबर। उससे आपका सैटर्न अच्छा होना शुरू होगा। जब शनि को दिखेगा ना कि आप उसकी वर्किंग कर रहे हो तो आपका सैटर्न ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके। और तीसरा, शनि एक लेबर है, हम्म। शनि आपका एम्प्लॉई है। ठीक है, 90% जिनका शनि खराब होते हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ जी, उनके काम वाले जैसे आती हैं, मैंने कई लेडीज़ का देखा है। मेरी क्लाइंट थी तो उनका सैटर्न वक्री था, अच्छा। रेट्रोगेट था, तो उन पोजीशन भी ठीक नहीं थी उस सैटर्न की। तो मैंने उनको पूछा कि आपके ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो कहते नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा इनका हॉरोस्कोप में तो है। तो मैंने कहा आपके जैसे अच्छे रिच थे वो, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके साथ आपका कैसे व्यवहार रहता है? कहते जी मैं खाना तब खाती हूँ जब ये सब खा लें। अच्छा। वो अपने हाथ से सबको खाना खिलाती, मतलब नौकर का भी नौकर बन जाओ। अगर आपका शनि इतनी पोजीशन में ना, तो अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई मजदूर मेहनत कर रहा है उसको चाय कुछ पिला दिया। ठीक है, ये सब सैटर्न के कारक हैं, शनि के कारक। जब सैटर्न देखेगा ना इन लोगों भी, इनको हम बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो हमारा सैटर्न एकदम अच्छा हो जाएगा। ओके। हाँ, बाकी राहु केतु तो वो तो मतलब आपने कभी तड़का लगाया? जी। तो ये तड़का है, ये जिस राशि में बैठेंगे वैसा गुण ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लो मेष राशि में बैठेंगे तो मंगल का गुण ले लेंगे और मंगल को इंक्रीज कर देंगे। अगर ये मंगल आपकी कुंडली में वीक है तो उसको और वीक कर देंगे। अच्छा। राहु उस पावर को बढ़ा देगा, केतु उसको स्क्वीज कर देगा, पता ही नहीं लगने देगा। केतु के टाइम तो आपको पता ही नहीं लगेगा, डॉक्टर को ही नहीं पता लगेगा इसको प्रॉब्लम क्या है, अच्छा। एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता चलेगा भी इसको प्रॉब्लम क्या है। केतु का पीरियड हो और जिस प्लेनेट की राशि में बैठा हो और वो प्लेनेट वीक हो, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन कर देगा भी पता ही नहीं लगने देगा। राहु तो डाउट्स ही डाल देगा बहुत ज़्यादा। मतलब ये तड़का लगा देंगे, तड़का ऐसा लगा देंगे। राहु होगा तो इतनी तीखी दाल कर देगा तड़के की, और केतु होगा तो फीका कर देगा। तड़का भी लगा बिल्कुल फीकी दाल। तो इस टाइप का अपोजिट इनका रिएक्शन रहता है। तो सर हमने प्रॉब्लम डिटेक्ट वाले जो हाउसेस थे या प्लैनेट्स थे उनके बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स या कुछ ऐसे हाउसेस भी होते होंगे जो हमें रिकवरी भी दिखाते होंगे, तो वो कौन से हैं? हाँ, जहाँ पर आपने शुरू जब हम आपने किया तो आपने 6 8 12 को ही बताया, जी। तो वो मैंने आपको बता दिया था कनेक्शन अगर फर्स्ट हाउस से बने तो ये प्रॉब्लम। तो वैसे ही आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन से हाउस हैं जो उनके लोड इनको रिकवरी भी करते हैं। ओके। तो वहाँ पर दोबारा से आ जाएगा फर्स्ट हाउस, अच्छा। क्योंकि वो हमारे बॉडी का हाउस है। क्योंकि बॉडी अपने आप में हीलिंग देती है। आपको कोई अगर प्रॉब्लम भी होगी ना, अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पाँव पे चोट लगी, तो अगर मैं दवाई नहीं भी लूँगा ना तो बॉडी अपने आप को हील भी करती है। बिल्कुल सही। इसमें ना जो मेन हाउस आएगा फर्स्ट हाउस, फिफ्थ का लोड और नाइन्थ का लोड और 11th का लोड, इनके लोड हमें अगर ये बार बार आपकी कुंडली में उनके नक्षत्र उसमें आ रहे हैं तो आप रिकवर भी करोगे। अच्छा। हाँ, अगर प्रॉब्लम आएगी तो रिकवरी भी होगी। अगर ये बार बार आ रहे हैं तो मे बी आप बीमार ही ना रहो। अच्छा। हाँ, तो आपके नक्षत्र सब लोड्स में आने चाहिए बार बार। ओके। तो सर
जाते जाते कुछ रेमेडीज़ जो पावरफुल रहें हमारी हेल्थ को लेके, हम चीज़ें और अच्छे से इन्हांस कर सकें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडीज़ बता दीजिए। पावरफुल रेमेडी तो एक ही है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। ओके। हाँ, लाइफस्टाइल हम रेमेडी के ऊपर एक पॉडकास्ट और दोबारा करेंगे। तो मगर हमें ना मेन तो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर होता है कि आप लाइफस्टाइल को अच्छा करो, जंक फूड खाना बंद करो, अपना घर पे खाओ। और एक मैं वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का नुस्खा बताऊंगा जिसमें आप इन सभी बीमारियों से छूट सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, एंड आई होप हम और भी ऐसी बातें करते रहेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ में। और बहुत सारे ऐसे इन डेप्थ टॉपिक्स हैं जिनमें हम आपकी ओपिनियन भी चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। एंड साथ में ही अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहेंगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।